हाय गाइस, मैं हूं स्वप्निल खैर। आप सभी का मेहता शेयर मार्केट एंड में स्वागत है। और आज जो बात करना है निफ्टी के बारे में, निफ्टी के एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,600। क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा? ब्रेक करके मार्केट ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग देख लेते कि आपकी करंट जो प्राइस चल रही है 24,570, यहाँ पे हमें करंट प्राइस देखने को मिल रही है। यहाँ से क्या मार्केट ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो उसके पहले हम लोग देखते हैं कि लाइफ टाइम जो हाई बनाया था निफ्टी ने, वो बनाया था यहाँ पे, अगर आप देखोगे 5 जनवरी 2026 में, जो कि उसका हाई बनाया था 26,373 का हाई बनाया था। दान अगेन मार्केट वहां से नीचे की ओर आया। अभी यहां से अगर आप देखोगे, ये मार्केट में न्यूज की वजह से आया। मार्केट में एक न्यूज थी जो कि वॉर के बारे में चल रहा था। मार्केट में काफी अच्छी न्यूज थी। यहां से मार्केट नीचे की ओर आया। दान अगेन मार्केट फिर से हाई बनाया। और ये जो हाई पॉइंट था, ये था 24,600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां से मार्केट नीचे की ओर आया। काफी बार मार्केट ने कोशिश किया, बट मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं कर पाया। अभी रिसेंटली मार्केट इस लेवल पे है, जो कि 24,570 पे। क्या मार्केट यहां से पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की ओर जाएगा या नीचे आएगा? इसी के बारे में हम लोग नीचे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको मैं लेवल के बारे में अगर दिखा दूं, तो यहाँ पे अगर लेके चलता हूं, तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर मैं ड्रॉ कर दूं, तो यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ये हमें बता रहा है कि मार्केट 24,600 को अगर ब्रेक कर देता है तो ऊपर की ओर जाएगा। बट अगर इसका पास्ट अगर देखा होगा, तो जब भी नहीं कोई रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट चला जाता है, तो मार्केट क्या करता है? ऊपर की ओर जाएगा, दान अगेन नीचे आता है, दान अगेन ऊपर की ओर जाता है, ऐसा करता है। बट इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ पे जो भी न्यूज थी उसकी वजह से, न्यूज की वजह से मार्केट नीचे आया। मार्केट फिर से ऊपर की ओर चला गया, दान अगेन फिर से नीचे की ओर आया। अभी रिसेंटली अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो भी बैड न्यूज थी वो खत्म होगी और मार्केट के रैली ऊपर की ओर जाएगी। बट अभी पॉसिबिलिटी की बात हम लोग कर लेते, तो उसके पहले हम लोग देख लेते कि निफ्टी का जो स्मॉल कैप है, अगर स्मॉल कैप की अगर मैं बात कर लूं, तो निफ्टी स्मॉल कैप ने अभी लाइफ टाइम हाई के नियर बाय चल रहा है। आप यहां पे देखोगे उसने ब्रेक ऑलरेडी कर चुका है। यहां पे अगर देखोगे तो ऑलरेडी उसने ब्रेक कर चुका है, लाइफ टाइम हाई बनाया है। ठीक है। अगर ये लाइफ टाइम हाई अगर बना रहा है और ये ब्रेक कर रहा है, मतलब ये 6 अगस्त को इसने ब्रेक किया था। ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट की जो रैली रहेगी ये कंटिन्यू ऊपर की ओर जाएगी। अगर यही चीज मैं बात कर लूं निफ्टी मिड कैप, ठीक है, तो निफ्टी मिड कैप की अगर मैं बात करूं, तो निफ्टी मिड कैप ने भी नीचे यहाँ पे ऊपर की ओर ये देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखो, ऑलरेडी नहीं क्या निफ्टी ने क्या ये था 5 अगस्त को ही नहीं क्या लाइफ टाइम हाई बनाया, दान अगेन वहां से अभी 2 दिन से नीचे की ओर है। ठीक है। तो ये मिड कैप है। ठीक है। तो गैस, जब भी मार्केट में आपको बताता हूं, यहाँ पे आपको दिखाता भी हो किस तरीके से मार्केट में होता है। तो यहाँ पे हमारा ये निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में करेंगे। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप है, ये हमारा ये निफ्टी 50 है। यहाँ पे देखो मैंने 3 चीजें लगाए। ठीक है। तीनों चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, तो मार्केट यहाँ पे है। अब यहाँ पे उसने अगर हाई को अभी तक टच भी नहीं किया। जो लाइफ टाइम हाई था उसको अभी तक टच भी नहीं किया। उसका लाइफ टाइम हाई कौन सा है? ये। ठीक है। तो अभी तक नहीं किया, मार्केट ने लाइफ टाइम हाई को टच नहीं किया। बट मिड कैप निफ्टी ने ऑलरेडी कर चुका है। स्मॉल कैप ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई कर चुका है, बट निफ्टी ने अभी तक नहीं किया है। मतलब लार्ज कैप कंपनी है, अभी भी डाउन साइड है। जब भी मार्केट में कोई भी अगर बैड न्यूज आती है, तो सबसे पहले स्मॉल कैप नीचे आता है। ठीक है। उसके बाद मिड कैप आते हैं, उसके बाद लार्ज कैप आते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे अगर नहीं क्या 38% अगर ये नीचे आ रहे, तो ये ज्यादा से ज्यादा 23% नीचे आएंगे, और ये ज्यादा से ज्यादा नहीं क्या 10, 12, 15% तक नीचे आते हैं, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो ये वेरिएशन होता है। वैसा ही जब मार्केट नीचे रिकवर करता है, तो ये सबसे पहले स्मॉल कैप भी नीचे यहाँ पे क्या करता है, दौड़ना चालू कर देते हैं। बाद में मिड कैप भी दौड़ते, दैन अगेन ये निफ्टी 50 भी बढ़ते। बट यहाँ पे अगर देखते हैं कि निफ्टी अभी तक दौड़ा नहीं है, अगर निफ्टी अगर दौड़ा नहीं है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि निफ्टी यहाँ से दौड़ेगा, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ने यहाँ पे ब्रेक कर लिया।
तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी यहां से क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। बट ये ऊपर कब जाएगा और कैसे जाएगा, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको निफ्टी के लेवल्स में यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारी ये निफ्टी के लेवल्स है, तो मैं इसको अगर इंट्राडे के, अच्छा यहाँ पे जो रहेगा इस महीने में आपको ये ब्रेक करते हुए देखने को मिलेगा, ये ऊपर की ओर ही जाएगा, ठीक है, ये जो है निफ्टी 50 ये ऊपर की ओर जाएगा। बट मैं इस वीक की अगर मैं बात कर लूं तो ये क्या हो सकता है, क्या मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा कि नीचे आके ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे मैं 15 मिनट लेके चलता हूँ, कुछ लेवल्स आप लोगों को बताता हूँ। तो मार्केट फर्स्ट अपॉइंट यहाँ से ब्रेक करना चाहिए कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की ओर अभी जाना चाहिए। जो भी यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक था, मार्केट इस लेवल तक आना चाहिए था, वो आ चुका है। बट अगर मार्केट में कोई भी अगर बैड न्यूज आती है तो मार्केट 24,435 को ब्रेक करेगा और ये मार्केट जो आएगा 23,820 तक आएगा और मार्केट यहां से कंटिन्यू नहीं के ऊपर की ओर जा सकता है। ये अगर कोई भी अगर बैड न्यूज आती है तो ऐसा होगा। अगर मार्केट में अगर कोई भी अगर नहीं के बैड न्यूज नहीं है और मार्केट जो भी नीचे आना चाहिए था वो आ चुका है, ठीक है, अब मार्केट पॉसिबिलिटी इतनी है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे आएगा और ये 24,460 तक आके फिर से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा और ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है, ठीक है क्या, इस तरीके से होगा। पर ये मार्केट क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप यहाँ पे ऊपर जाते हुए देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसी को अगर कंपेयर अगर करता हूं तो मैं यहाँ पे EMA 200, EMA 100 और EMA 50 के बारे में भी अगर कंफर्मेशन के लिए अगर बात कर लो तो हमारा जो निफ्टी 50 है आज 1 डे के टाइम फ्रेम में ये तीनों लाइन के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसी का मतलब है कि मार्केट में जो भी पैनिक सिचुएशन थी वो खत्म हो चुकी है। अब मार्केट यहां से ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। तो मार्केट कहां तक आएगी इसके लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इस तरीके से रहेगा तो हम लोग यहाँ पे आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ पे बुलिश रैली देखने वाले हैं। और यहाँ पे हमने जो मिड कैप निफ्टी है वो स्टॉक अगर ऊपर अगर जा रहे हैं तो लार्ज कैप भी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।